जाजू सागर बांध से पानी की चोरी और कम वर्षा के चलते नीमच शहर में आने वाले समय में भयावह जल संकट की आशंका उत्पन्न हो गई है। जिम्मेदार लोग लाख दावे करें, लेकिन हकीकत यह है कि नीमच शहर और जिले में जल के अधिकांश स्रोत खाली पड़े हैं। यदि इंद्रदेव बारिश के मौसम के अंतिम चरण में मेहरबान नहीं हुए तो नागरिकों को पूरे साल पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जनता को केवल पानी की बचत की सलाह देने और पानी के अल्प व्यय की हिदायत देने से स्थिति नियंत्रण में नहीं होगी। अभी से योजनाबद्ध तरीके से रूपरेखा बनानी होगी। ठिकरियां बांध से पानी की आपूर्ति हो जाएगी, ये सोचना केवल दीवा स्वप्न है। जितने हल्के ढंग से जाजू सागर में पानी की चोरी के मामले को लिया गया और इसी प्रकार वर्तमान हालात को भी लिया गया तो बड़ी चूक हो जाएगी। आज आशंकित पेयजल संकट से निपटने का एक्शन प्लान तैयार नहीं किया गया तो तय मानिए कि कुछ माह बाद नीमच बूंद बूंद को तरस जाएगा। पक्ष विपक्ष, दलगत राजनीति और वोटों की चिंता से परे हटकर शहर हित में संगठित कार्य और अदम्य इच्छा शक्ति की आवश्यकता आन पड़ी है। देखिए रिपोर्ट। जल संकट को लेकर नगर पालिका की तरफ से हमने बहुत सारी मीटिंग्स करके और पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं ताकि नीमच में किसी को पानी की दिक्कत नहीं आए। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है और हम चिंतित भी हैं इस विषय में। जो संकट उत्पन्न हो सकता है उसकी आशंका के लिए ही हम लोगों ने सुझाव जो हैं वो कलेक्टर साहब से भी चर्चा हो गई है। जैसे अपना एक ठीकरिया बांध है, वहाँ से हम लोग पानी वैसे भी लेते हैं और हम लोगों ने सर को ये बोल दिया है, पत्राचार भी हो गया है नगर पालिका की तरफ से कि अगर हड़कियाकाल डैम में पानी की अगर कमी होती है तो उस केस में हमें हड़कियाकाल की जगह ठीकरिया से पानी उपलब्ध हो जाएगा। ठीकरिया बांध से अभी पानी औद्योगों को भी जाता है, औद्योगिक के साथ साथ वहाँ पर कृषि के लिए भी उपयोग होता है और पेयजल के लिए भी उपयोग होता है। तो कलेक्टर साहब का भी यही कहना है कि अगर ऐसी दिक्कत आती है तो सबसे पहले पानी पेयजल के लिए ही सुरक्षित रखा जाएगा। तो ठीकरिया बांध से चर्चा हो चुकी है, उन लोगों को भी हमने बुला के, जो वहाँ पर मालवीय जी अपने WRD डिपार्टमेंट से हैं, उनको हमने बोल दिया है। दूसरी बात ये है कि चूँकि दिक्कत एक और ये भी है कि पिछले बहुत सालों से, शायद 15, 20, 25 सालों से वहाँ अवैध खेती हो रही है। उसको रोकने के लिए भी मैंने तो CMO सर को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप उसको जाके रुकवाइए। वहाँ पर प्रशासन को भी हमने पत्र लिख दिया है, कलेक्टर साहब को भी लिख दिया है, SP साहब को भी लिख दिया है कि नगर पालिका आपके साथ है और आप उसको किसी भी हालत में उसको रुकवाइए। वहाँ पर वो लोग 2 बार गए भी हैं और चूँकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी तो SP साहब का और कलेक्टर साहब का ये बोलना था कि पहले वहाँ पर समझाइश दी जाए किसानों को कि आप ये स्वतः ही रोक दें, और नोटिस के बाद, समझाइश के बाद जो भी कड़ी कार्रवाई है वो अब हमें करनी रहेगी, उसके लिए भी नगर पालिका तैयार है। मैडम, ठीकरिया बांध की आप बात कह रहे हैं, वहाँ पर भी पानी की कमी है। 5.6 MQ पानी है वहाँ पर। जी। और चूँकि 1.5 करीब MQ वहाँ पर भी तालाब में रोकना होगा पानी। जी। और ऐसे में सिंचाई के लिए भी पानी वहाँ से सप्लाई होता है, तो कैसे हो पाएगा? जी, वैसे तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बारिश की स्थिति देखते हुए पूरे ज़िले में पहले दिक्कत आने वाली थी। एक जल संकट को लेकर मीटिंग भी हुई थी अभी जो 4-5 दिन पहले ही कलेक्टर ऑफिस में, उसमें भी सर ने यही बताया था कि पूरे ज़िले में ये दिक्कत आई क्योंकि अल्प वर्षा हुई है। लेकिन वापस पानी की स्थिति को देखते हुए लगता है कि पानी थोड़ा सा वापस बरसेगा, और जो रिसर्च भी हमने पढ़ी है, जो वेदर रिपोर्ट्स भी मैंने पढ़ी है कि आने वाले 2 हफ्तों में पानी वापस थोड़ा अच्छा आएगा। दूसरी बात ये कि जो ठीकरिया बांध है उसमें जो भी पानी है, जो 9 MCM जो भी वहाँ पर क्वांटिटी है, उसको भी लेकर हमने विस्तृत चर्चा करी है कि जो पानी उद्योगों को जाता है और जो पानी कृषि में जाता है, अगर उसको भी रोक लिया जाएगा, कम पानी वहाँ दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो जल स्तर है वो नीचे नहीं जाएगा और वो पानी नीमच नगर पालिका के लिए रिजर्व रखा जाएगा ताकि नीमच वालों को पानी मिल पाए। मैडम, वहाँ पर से जो पानी है सिंचाई के लिए जाता है, साथ ही साथ आप जो बात कह रहे हैं कि यहाँ अवैध खेती वाली बात जो है, अवैध पानी चोरी वाली बात, इसके लिए भी समय पर उपाय नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि चलिए ठीकरिया बांध से पानी ले भी लिया जाएगा तो वहाँ पर इतना ही पानी आप ले पाएंगे जिससे 3-4 महीने का काम चल जाएगा। फरवरी मार्च में फिर गहरा संकट होने जी, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सोच रही है। अगर संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो हम लोग ट्यूबवेल खनन का भी सोच रहे हैं, जो हमारे कुएं हैं जहाँ पर भी, जब पहले भी ऐसे कम वर्षा हुई थी तो मैंने पूरी चर्चा की है कि जब कम वर्षा, जैसे अभी तो बहुत सालों में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, कुछ 25-30 सालों बाद इतनी कम बारिश
बारिश हुई है जो 50% ही है। तो जब कम वर्षा पहले भी हुई थी तो जो कुएँ हैं उनको, पुराने कुओं को भी वापस ज़िंदा किया जाता है। ट्यूबवेल खनन भी हम कराएंगे, ठीकरिया बांध से पानी भी हम लाएंगे। जो ये पानी हमारा है जाजू सागर बांध का, उसको भी हम सुरक्षित कर लिया है हमने। तो हर तरह से हमने पूरी कोशिश की है, पूरे तैयार हैं हम। नगरपालिका पानी की दिक्कत लोगों को नहीं आने देगी। 4 इंची बारिश अभी भी 2 दिन में जो हुआ है, वो नीमच जिले में तो 4 इंची बारिश जी, हुआ बहुत है। कम बारिश हुई है इस बार। तो और क्या उपाय होगा नगर पालिका? देखिए, सारे जो भी उपाय हैं मैंने आपको अभी जैसे बताए हैं, और भी हम चर्चा करेंगे। अगर दिक्कत आती है तो कहीं बाहर से पानी मंगाना भी पड़ा, हमने ये शायद जैसे जो आसपास के जो भी डैम हैं वहाँ पर भी अगर दिक्कत इतनी ज़्यादा आती है तो हम पानी वहाँ से आउटसोर्स करेंगे। और एक विषय और है इसके अंदर, देखिए जो हमारा नगरपालिका में पानी को लेकर चर्चा जितनी भी हुई है, कहीं ना कहीं दिक्कत ये आ रही है कि पानी अल्प वर्षा हुई है, वो किसी के हाथ की बात नहीं होती और कोई नहीं चाहेगा कि नीमच वाले पानी के लिए परेशान हो। हम भी मन से, दिल से यही चाहते हैं कि सबको पानी उपलब्ध हो, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा है। उसके लिए हम पूरी तरह से चिंतन के साथ साथ हमने मनन करके उसका जो उपाय है वो भी निकाले हैं। और ठीकरिया बांध की बात मैं जहाँ तक कहूँ, जो हमारी डिस्कशन हुआ है कलेक्टर साहब के साथ जल संकट की जो मीटिंग में, तो दिक्कत नगरपालिका को नहीं आएगी अगर कृषि और उद्योग के लिए पानी रोक लिया जाए तो। देखिए, अभी बारिश नहीं होने से जल संकट तो बहुत ज़्यादा गहराया है और आवक बढ़ भी नहीं रही है। अभी जो बारिश हो रही है सब तरफ बारिश है, सिर्फ नीमच में ही बारिश नहीं है। आधा फीट पानी बढ़ा है, तो 10 फीट था जो अब 10.5 हो गया है। उससे हम पूरा वर्ष भर तो सप्लाई नहीं दे पाएंगे। फिर भी ईश्वर से कामना करती हूँ कि बारिश जो चल रही है उससे हमारा जल संकट से हम उबर जाए। और हमारी यही अपील है पब्लिक से कि वो नल के टैप लगा कर रखें, प्लस जो कुएं हैं नगरीय निकाय के, वो सब हमारे नगर पालिका के जो कुएं वो चालू हमने कर दिए हैं। जो ट्यूबवेल ये है हैंडपम्प, वो भी हमने सारे चालू कर दिए, उससे हमको बहुत राहत मिलेगी। दूसरी बात, जो पानी की सप्लाई है उसको टाइम हमने लिमिट कर दी है कि हम पहले 50 मिनट दे रहे थे, उसको हमने 30 मिनट किया है। उसमें भी पब्लिक को भरपूर पानी मिल रहा है क्योंकि पानी का फोर्स ज़्यादा है। लेकिन संकट कहीं कम नहीं हुआ है। इस सब से भी हमें चिंता है कि कैसे इसको पूरे वर्ष भर हम पूरा कर पाएंगे। इसकी जुगाड़ में हम अध्यक्ष मैडम है, सीएमओ हैं, पूरा हमारा विभाग है जलकल का, मैं हूँ, हम सभी इसके लिए चिंतित हैं और कुछ ना कुछ सोचेंगे। ये जैसे भी होता है, अभी तो हमारी आशा है ईश्वर पर ही है कि कैसे भी करके डैम भर जाए। ठीकरिया डैम से भी कुछ हाँ जी, उससे भी लेंगे हम, बात भी कर लिए, लेटर हमने दे दिए हैं। सिंचाई के अलावा पहले मूलभूत सुविधा जल के पीने की होती है, तो पीने के लिए उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया है कि अगर आपका डैम नहीं भरता है तो वो देंगे हमको जल। उनको लेटर दे दिया है। वहाँ पर भी 5.6 MQ ही पानी है। नहीं, अभी बढ़ा है पानी, ऐसा सुनने में आया है। मैं बीच में नेपाल थी, मुझे इसकी जानकारी ज़्यादा डीप में है नहीं, मैं कल ही आई हूँ। पर मेरे वहाँ से मैं लगातार रही हूँ संपर्क में विभाग में। अध्यक्ष मैडम से भी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा है कि अपनी बात हो चुकी है। और बीच में जो ग्रामीण लोगों को सिंचाई के लिए जो उन्होंने अवैध खनन करे थे नल के, उसके लिए भी चर्चा की है। उनको भी बोला है कि अब आप पानी नहीं ले, ऐसे मेरे संज्ञान में। चर्चा और नोटिस से रुक जाएंगे लोग? नहीं, हम आगे भी प्रयास करेंगे कि उसको विच्छेद कर दे कनेक्शन, ताकि वो हमेशा के लिए कनेक्शन नहीं रहेंगे तो पानी लेने का, वैसे भी पानी नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता है कि अब वो पानी ले, क्योंकि अगर उनको देंगे तो फिर मूलभूत सुविधा में हमें दिक्कत आएगी सप्लाई में नगर में। तो हमको पानी की सख्त ज़रूरत है, इसलिए वो पानी सिंचाई के लिए तो अब उपयोग नहीं होगा उनका। बिन पानी सब सुन। नीमच शहर में जल संकट गहराने की पूरी आशंका उत्पन्न हो गई है। वजह 2 है। पहली वजह जो है अल्प वर्षा तो है ही है, साथ ही साथ मुख्य एक कारण ये भी है कि नीमच का प्रमुख पेयजल स्रोत जो है हरक्या खाल जाजू सागर डैम, यहाँ पर अवैध रूप से पानी की चोरी हो रही थी, जिसे समय रहते रोका नहीं गया। नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों ने और जवाबदारों ने कोशिश भी की, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत ने उस कोशिश पर पलीता लगा दिया। नगर पालिका द्वारा लाख कोशिश के बावजूद, या जिस तरह से औपचारिकता कही जाए कि उसके बावजूद अवैध पानी की चोरी नहीं रुकी। उस पर अब ये बात और हो गई कि अब अल्प वर्षा की स्थिति निर्मित हो गई। समय रहते चेता नहीं गया।
अल्प वर्षा की वजह से नगर जो जाजू सागर है उसमें केवल 11 फीट पानी बचा है। नगर पालिका को बार बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया तो नगर पालिका ने एक 5 पार्षदों की निगरानी समिति बनाई थी। उन 5 पार्षदों ने क्या जाने ये भगवान जानता है, लेकिन वो निगरानी समिति कुछ भी निगरानी नहीं कर पाई और वहाँ अवैध चोरी पानी की निर्बाध ढंग से जारी रही। उसके बाद नगर पालिका की अध्यक्ष ने या नगर पालिका की भाजपा की परिषद एक बैठक लेकर आई। बैठक में एक प्रस्ताव लेकर आई कि जो अवैध खेती हो रही है उससे वैध कर दिया जाए। एक और ऐसा कदम उठाने की कोशिश की गई जिससे कि कहीं पर भी शहरवासियों को राहत नहीं मिल सकती थी। अब स्थिति ये बची है कि हरक्या खाल डैम की बात करें तो वहाँ पर केवल 10-11 फीट पानी बचा है। बारिश हो नहीं रही है, चारों तरफ बारिश के बावजूद नीमच शहर में मात्र 4 जो बारिश हुई है उससे हरक्या खाल डैम में केवल 4 इंच पानी भरा है। चूँकि प्रतापगढ़ वाला जो बेल्ट है, भड़कसर वगैरह जो डैम पे, उन डैम्पों में अगर पानी नहीं आता है तो वहाँ पर अगर पानी नहीं आता है तो एक नगर जो हरक्या खाल डैम पे उसमें भी पानी नहीं आएगा और यहाँ पर किसी भी तरह से जल इकट्ठा नहीं हो पाएगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि अब नगर पालिका इसके लिए हाथ पैर मार रही है। अवैध पानी की चोरी के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं और अभी भी केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। अभी एक बार नगर पालिका का अमला वहाँ पर पहुँचा, कार्रवाई करने के लिए पहुँचा, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते और औपचारिकता पूरी कर ली गई केवल मिलीभगत और लोगों को दिखावे के लिए। ये सारे कारण से अब पूरे शहर में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। नगर पालिका के द्वारा बार बार तरह तरह की बातें की जा रही है। अभी ये भी एक उपाय निकाला जा रहा है कि ठिकरिया डैम से पानी की व्यवस्था की जाएगी। ठिकरिया डैम में जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5.6 MQ पानी है और यदि उसमें कम से कम 1.5 MQ पानी होना जरूर, रिज़र्व रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ यदि अगर आप पेयजल के लिए पानी ले भी पाए तो वहाँ से आप हद से हद 2 MQ जितना पानी ले पाएंगे। वहाँ से सिंचाई के लिए भी पानी सप्लाई होता है। ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि नगर पालिका किस तरह से पानी की व्यवस्था करेगी। ये अगर कोई जो व्यवस्था की बातें की जा रही है कि हम लोग कुएं खनन वगैरह करा लेंगे, बाहर से पानी मंगा लेंगे, ये सारी बातें करने के बावजूद जो पानी चल पाएगा हद से 3-4 महीने, यदि इंद्रदेव नहीं बरसे तो 3-4 महीने ही पानी और चल पाएगा। इसके बाद भयावह जल संकट की स्थिति होगी। नगर पालिका कोई ठोस उपाय करने के बजाय केवल इस बात का ढिंडोरा पीट रही, जनता को समझाइश दे रही, जनता को अवेयरनेस की बात कर रही है। यहाँ पर नगर पालिका क्या उपाय कर रही है, नगर पालिका किस तरह से जल संकट की स्थिति से शहर को उबार पाएगा, इसकी कोई भी एक व्यवस्थित रूपरेखा या योजना नहीं दिखाई दे रही है। नगर पालिका यदि अभी भी सही ढंग से नहीं जागती है और पेयजल चोरी जो हो रहा है वहाँ से नगर हरक्या खाल डैम से उसे नहीं रोकती है और तुरंत से कोई उपाय नहीं करती है तो ये निश्चित माना जाना चाहिए कि शहर को भयानक पेयजल संकट में झोंक दिया जाएगा और उसके बाद शहरवासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजनेता अपने वोटों की चिंता में है, हर व्यक्ति अपनी अपनी गणित में है। यहाँ पर एक बात और आवश्यक हो जाता है कि नगर पालिका के साथ पूरी टीम को, पूरे अमले को, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पार्षद की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, सभापतियों की बात करें, संबंधित अधिकारियों की बात करें, विभाग की बात करें, प्रशासन की बात करें, सबको मिलजुल कर केवल एक ही बात को ध्यान में रखना होगा कि जनहित में पानी के लिए जो भी आवश्यक और सकारात्मक रचनात्मक काम हो सकता है उसकी ओर ध्यान दे, बजाय केवल जनता को अवेयरनेस के लिए बताने के अलावा। ये बहुत आवश्यक है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।